सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज का अपन अपना वीकली बायस देखने वाले हैं। वीक पे हमारा क्या डायरेक्शन रहेगा, तो उसके लिए चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो जो वीक की कैंडल का डायरेक्शन है फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो ये सारी कैंडल्स जो पिछले 3 हफ्ते से चल रहा है बिटकॉइन में, आप सोच रहे होंगे उथल पुथल जो दिख रहा है, उसमें क्या हुआ है, पूरा इनसाइड बार बन गया है। और आपको मैंने पहले भी समझाया हुआ है कि मार्केट का मोमेंटम क्या होता है। इनसाइड बार में रेंज बन गई, पूरी रेंज क्रिएट हुई है। तो आप समझाते हकीकत में होता क्या है, थोड़ा 1 मिनट लगेगा, आपको जल्दी से समझ आ जाएगा। देखिए, अक्सर मार्केट आपने देखा होगा कुछ ऐसे काम करता है, या तो मार्केट ऊपर जाता है या नीचे जाता है या कहीं पे कंसोलिडेशन कर रहा होता है। ये कुछ कंडीशन होती है। तो इसमें ही मार्केट में 3-4 फैक्टर आते हैं। क्या होता है, सबसे पहले शुरुआत अक्सर अगर कोई ट्रेंड की शुरुआत होती है वो होती है रेंज से। रेंज होगा, फिर कहीं पे जाके लो ऑफ द वीक या हाई ऑफ द वीक बनेगा। तो हो सकता है इसका प्रीवियस, अब अगर मार्केट को अपना डायरेक्शन अप करना है तो अब क्या बनेगा, लो ऑफ द वीक। लो ऑफ द वीक बनने के बाद बनेगा रियल ट्रेंड, और यहाँ कहीं होगा ट्रेंड एंड, मतलब प्रॉफिट बुकिंग। जो इन्वेस्टर होते पूरा मार्केट अपना वो तो बुक, अपना जो टारगेट रहता है वो तो वो इसी टॉप पे कर देते हैं। लेकिन फिर जब उनका प्रॉफिट निकल जाता है, पैसा निकल जाता है, तो मार्केट में वॉल्यूम कमता है। तो वॉल्यूम कमता है तो क्या होता है, फिर मार्केट अपने आप को डाउन साइड लेके आता है। तो यहाँ पे फिर हम सब, मतलब यहाँ से हो जाता है पूरा ट्रेंड का एंड। तो ये कंडीशन बनती है। तो अभी वही कंडीशन अब इसमें स्टार्ट हो गई। अगर आप देखें तो इसमें पहले भी ऐसा ही हुआ था। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बनी थी कुछ रेंज, बहुत छोटा, मतलब कहना चाहिए 8-10 हज़ार पॉइंट में मूव कर रहा था 2-3 हफ्ते से। उसके बाद क्या किया मार्केट ने, अपना हाई ऑफ द वीक बनाया। फिर क्या किया मार्केट ने, अपना लो ऑफ द वीक, मतलब ट्रेंड चलाया पूरा, यहाँ पे कर दिया ट्रेंड का एंड। मतलब यहाँ से अब आपने देखा तो यहाँ से स्वीप आया, यहाँ से मतलब हमें क्या देखने को मिला कि यहाँ पर ट्रेंड पूरा एंड हो गया। सो ये कहानी हो गई। अब फिर से वही सेम कंडीशन शुरू हो रही है। क्या हो रही है, अब बन रहा है यहाँ पर रेंज। तो अब हमें डिफाइन करना है कि रेंज कितना बन सकता है। देखिए, इसका सीधा मतलब है जिस साइड कैंडल का पहला ब्रेकआउट होगा। देखिए, क्योंकि यहाँ पे एक एफवीजी है मार्केट को नीचे ढकेलने के लिए, तो उसको तोड़ने के लिए मार्केट में चाहिए अच्छा खासा पैसा, अच्छा वॉल्यूम, तभी वो एफवीजी ब्रेक हो पाएगा। क्योंकि ये वीक का एफवीजी कोई छोटा मोटा एफवीजी है नहीं। और फिर क्योंकि हम देखें ये एफवीजी टूटने के बाद यहाँ पे कोई भी रुकावट नहीं है पूरे लेग में, तो उसी को तोड़ने के लिए मार्केट क्या कर रहा है, थोड़ी लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है। तो अभी जनरेट कैसे की जाएगी, अब सबको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा। न्यूज़ क्योंकि कैसी आई, पॉजिटिव आई है, तो न्यूज़ के हिसाब से अब सबने क्या किया है, पैसा लगाना अप साइड पे चालू कर दिया है। तो अब कंडीशन ये बनेगी, पहले मार्केट करेगा नीचे साइड मूव। क्यों, लिक्विडिटी जनरेट करेगा, लिक्विडिटी पूरी ग्रैब करेगा। इतनी लिक्विडिटी बना दी है जिनके स्टॉप लॉस उसके कैंडल के नीचे हैं, यहां तक जाएगा मार्केट, कुछ इस टाइप से अपना मूव देगा। देन आपको फिर कुछ नेक्स्ट हफ्तों में या 2026 में आपको मार्केट ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। हो सकता है मार्च तक आपको, फरवरी मार्च तक आपको एक नया हाई बिटकॉइन में देखने को मिल जाए। तो ये कंडीशन रह सकती। तो आपको इस टाइम पे थोड़ा, अभी के लिए तो मैं कहता हूँ थोड़ा वेट करिए कि रेंज का पहला ब्रेकआउट देखिए, वही हमारा पूरा कहानी बयां करेगा। पहला ब्रेकआउट जिस साइड, वो समझ जाइए फेक होगा। और वीक की कैंडल ही आपको, जो पिछले वीक की कैंडल शुरुआत होगी, जो सॉरी पिछले नेक्स्ट वीक की जो कैंडल शुरुआत होगी वो बताइए। अगर मार्केट की कैंडल कुछ नीचे साइड से पहले शुरू होती तो समझ जाना ये लिक्विडिटी पहले जाएगी। लिक्विडिटी जाने के बाद इसके मीन थ्रेशोल्ड से मार्केट आपको फिर ऊपर उठते हुए जाने को मिलेगी। क्यों, एक अगर एक चीज़ और देखी जाए, ये है पूरा डिस्काउंट जोन। अगर हम यहाँ से पूरा अपना लगाएं इसको, फिर को, तो एक और चीज़ हमें दिखती है यहाँ से, क्या, ये वापस अपना डिस्काउंट जोन पे है और साथ में ऑर्डर ब्लॉक से भी रिजेक्ट किया है। तो ये 2-3 कन्फर्मेशन है कि अब मार्केट यहाँ से ज़्यादा नहीं जाएगा नीचे। अब मार्केट यहाँ से आपको सीधा नीचे, थोड़ा सा नीचे जाके इसकी लिक्विडिटी किया, हो सकता है लिक्विडिटी ग्रैब करे, देन आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। ये गारंटी ऊपर तो जाएगा, लेकिन पहला जो नेक्स्ट वीक रहेगा वो थोड़ा सा तो नीचे आएगा ही आएगा। ये कंडीशन रहेगी, उसके बाद आपको मार्केट ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। तो ये रहेगा वीकली वाइज। अगर अपन अब डेली पे देखें तो एक बार डेली पे भी कंफर्म करते हैं क्या कहानी रहती है। और हम डेली पे आने के बाद हमें देखते हैं क्या, कि एक मार्केट चैनल में बन रहा है। देखिए, अक्सर होता क्या है, जब भी मार्केट कुछ ऐसे चैनल में जाती है अपने आप को लेके, तब अक्सर मार्केट अपने ये चैनल को फेल करती है। क्यों, क्योंकि लिक्विडिटी बनाने के लिए। अब होगा क्या मार्केट में, अगर ये पहला चैनल ब्रेक होता है तो जो रिटेलर्स होंगे वो सोचेंगे कि अब वापस ट्रेंड चेंज हो गया, अब ये लो वापस ग्रैब होगा। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं, थोड़ा सा नीचे जाएगा, आपको एक पता होगा क्या, थोड़ा सा नीचे कंफर्मेशन भी दिखाएगा, फिर यहाँ से आपको फिर रिजेक्शन मिलेगा। तब आप फंसेंगे कैसे, कि यहाँ पे अब आप सोचेंगे कि अब तो मार्केट बार बार यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है, देन अब मार्केट डाउन साइड जाएगा। और मार्केट थोड़ा सा इसके यहाँ से आने के बाद, इसकी जो प्रीवियस है इसकी लिक्विडिटी उड़ाने के बाद सीधा मार्केट अपने आप को ऊपर साइड निकाल के ले जाएगा और पूरी लिक्विडिटी कर देगा खत्म। और यहाँ से होगी फिर रियल मूव की शुरुआत, की मार्केट कैसे मूव करता है। सो ये रहती सारी कहानी कि कैसे मार्केट वर्क करेगा और क्या कहानी रह सकती है। सो आप होप आपको सारी बातें समझ में आ गई हो। और बिटकॉइन के लिए मेरा यही है कि मार्केट का अपसाइड ही रहेगा डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि अब
धीरे धीरे मार्केट अपने आप को ग्रो करेगी, थोड़ा थोड़ा पैसा आएगा और धीरे धीरे अपने आप को मार्केट ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगी। और हो सकता है मार्केट नेक्स्ट वीक यहाँ से इसी के मीन थ्रेशोल्ड से आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिल जाए नेक्स्ट वीक में कुछ। सो ये थी सारी बिटकॉइन की कहानी। होप आपको सारी बातें समझ में आई, कैसे ट्रेड करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है। जो पहला मंडे होगा अगर वो नीचे साइड डायरेक्ट ब्रेकआउट देता है तो उस टाइम पर थोड़ा अपने आप को समझ जाइए कि हाँ ये हमें फंसाया जा रहा है, हम इंतजार करेंगे जब हमें यहाँ से कोई बुलिश पैटर्न दिखेगा। सो ये थी सारी बिटकॉइन की। अब देखते हैं एक बार गोल्ड को। गोल्ड पे वापस से बुलिश मोमेंटम आ गया है एक, अगर देखा जाए तो, और ये ऊपर जाने के लिए तो आया, गोल्ड ऊपर निकलेगा लेकिन अभी डायरेक्ट ना निकले मेरा मानना है, क्योंकि थोड़ी सी लिक्विडिटी ये जो पड़ी हुई है नीचे इसको एक बार ख़त्म करी। ये जो लिक्विडिटी जो पहले लगाई हुई थी, अगर ये लिक्विडिटी जाती तब मार्केट अपने आप को ऊपर उठाए तब मजा आएगा। अगर वीक पे अपन देखें तो वीक के हिसाब से भी, क्योंकि इसने जो ये एफवीजी क्रिएट किया है अगर देखा जाए, अब क्यों ये अगर एफवीजी क्रिएट हुआ तो इसको टैप हो, अगर मार्केट को अच्छा मूव करना है तो अगर ये एफवीजी टैप होता है मतलब जो नेक्स्ट वीक की कैंडल कुछ इस टाइप से आके नीचे साइड यहाँ पे पहली मूव देती है तो मार्केट अपने आप को ऊपर लेके जाएगा। और यही उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाए कि मार्केट अपने आप को वापस ऊपर ले जाए, यहाँ पे ये जो लिक्विडिटी पड़ी इसको ग्रैब करे, फिर मार्केट आपको फिर से डाउन साइड आते हुए देखने को मिलेगा, देन अगेन अप साइड, ये कंडीशन रह सकती है। सो फिलहाल के लिए तो यही है कि आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि मार्केट का पहला डायरेक्शन क्या रहता है, क्योंकि ऊपर से अच्छा खासा रिजेक्शन ही मिला है तभी ये मार्केट नीचे आएगा, और रिजेक्शन ही ये जो इसको ला सकता है नीचे। आप अगर देखें तो इस कैंडल, ये सेम कैंडल कुछ इसी टाइप की यहाँ भी आई थी तो मार्केट ने अपने आप को नीचे लेके आई थी, समझ रहे हो। तो ये कंडीशन बन रही बार बार, जब जब ये कैंडल आती है मार्केट में तब तब मार्केट नीचे आता है। आप अगर यहाँ देखें तो यहाँ से ही मार्केट ये कैंडल आई थी फिर नीचे आया है, मतलब अगर देखा जाए तो इसकी नीचे की भी बड़ी है इसकी ऊपर की बड़ी है, लेकिन कैंडल सेम ही है लगभग। सो ये कहानी रह सकती है, थोड़ा कैंडल का भी स्ट्रक्चर का आप ध्यान दे सकते हैं कैसा क्या वर्क करता है। बाकी यही कहानी है कि मेरा मानना है कि पहले नीचे आए गोल्ड, फिर उसके बाद मार्केट आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिले। सो ये रहेगा पूरा ओवरऑल एनालिसिस कि क्या बिटकॉइन गोल्ड में कहानी रह सकती है। बाकी मिलते हैं कल अपने कुछ नई स्ट्रेटजी, नए सेटअप, नए विजन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।